उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अब बिल्कुल ही नजदीक है। कुछ महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक समीकरण बिठाने की कोशिश भी कर रहा है और क्या नफा नुकसान है। और ऐसे में हम आ गए हैं जेवर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों से ही जान लेते हैं कि उनके दिल में क्या है, वो किसे जिता रहे हैं और यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जो है वो अपना परचम लहरा सकता है। और ऐसे में एक और यहाँ पर एक टेलर भी हैं, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं उनकी दिल की बात। तो फिलहाल यहाँ पर जेवर इस आपके इलाके की बात की जाए तो क्या समस्या आप देखते हैं अभी फिलहाल? सिर्फ महंगाई का मुद्दा मेन है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। हम मजदूर छोटे लोग हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इस बार किसे वोट डालेंगे? जो अच्छा सरकार अच्छा जो काम करेगी देखेंगे। क्या आप पिछली बार किसे वोट दिया था? जी पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। बात की जाए आपके इलाके में, आप बड़ी समस्या क्या देखते हैं? यही है जी, बेरोजगारी की। रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इस बार किसे वोट देने वाले हैं? मैं तो जी कांग्रेस हुई हूँ जी, शुरू से ही। आप यहाँ पे एक्चुअली किराए का है ये आपका टेम्पो? अच्छा, खुद का है। तो क्या करते हैं आप? हम ठेल लगाते हैं, अदरक लहसुन की सब्जी। तो क्या समस्या है आपके इलाके में? महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, तो इस बार किसे वोट देंगे आप? ये तो मतलब उस समय बताएगा किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। अच्छा, उससे पहले तो बता नहीं सकते। तो आपके इलाके में परेशानी, कोई बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए? अब तो फिर कोई मुद्दा नहीं। इनके लिए अभी फिलहाल कोई बड़ा मुद्दा नहीं। इन्होंने कहा कि वक्त बताएगा मैं किसे वोट दूंगा, इस समय आने पर ही ये बताएंगे। नाम क्या है आपका? करतार सिंह। करतार, क्या करते हैं आप? खेती किसान। अच्छा, एक किसान हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब आप मोदी सरकार ने यहाँ पे तीनों बिल वापसी का ऐलान कर दिया है, तो क्या खुश हैं आप? हाँ ठीक है। तो आपके इलाके में क्या बड़ी समस्या है? सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। इनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें आप किसको वोट देने वाले? योगी जी। चलिए, योगी जी इनकी पहली पसंद है। इन्होंने कहा है कि इस बार भी इनका वोट योगी जी को ही जाने वाला है। ये कुछ दुकानदार हैं यहाँ पर जेवर विधानसभा क्षेत्र में, इनसे भी जान लेते हैं। एक सुनार की दुकान है, इन्होंने यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रखी हुई है। चलिए इनसे भी जान लेते हैं कि इनके इलाके में क्या बड़ी समस्या है और ये इस बार किसे जिताने वाले हैं। जी, मेरा नाम मनीष वर्मा है, मैं नोएडा क्षेत्र का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ समस्या कुछ नहीं है। फिलहाल तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेस्ट। तो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं तो किसे वोट देंगे? जी, हमारा तो बीजेपी का ही है सारा सिस्टम। जी, ये भी बीजेपी के फैन है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को ही इस बार वोट देंगे और जिताने वाले हैं। चलिए इनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रवि बंसल। रवि जी, आप अपने इलाके में क्या बड़ी समस्या देखते हैं? कोई समस्या नहीं है, सब मौज में है। सब मौज में है। तो इस बार भी आप किसे जिताने वाले हैं? योगी जी। चलिए, यहाँ पर योगी जी जिस तरह उन्होंने कहा है कि इस बार भी योगी जी को ही वो वोट देंगे और कोई समस्या नहीं है। रोजगार, यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। स्वयं खा रहे हैं, स्वयं कमा रहे हैं, कोई ऐसे इशू नहीं है ज़्यादा। अभी हमारे साथ एडवोकेट किरण है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आपके इलाके में आप क्या बड़ी समस्या देखते हो? आने वाले चुनावों में किसे वोट देंगे? मैम बीजेपी। क्यों? काम अच्छा किया है मैम उन्होंने। क्या काम किए हैं? बहुत अच्छे काम करे मैम उन्होंने। तो कुछ काम तो हमें भी बताइए, कौन से बड़े काम ऐसे बीजेपी ने किया आपके इलाके में? सारे अच्छे करे मैम उनके जितने। सारे काम अच्छे हैं, आपको कोई शिकायत नहीं है मौजूदा सरकार से? नहीं मैम। चलिए संजय जी, आप यहाँ पर अगर समस्याओं की बात की जाए तो किसी तरह की दिक्कतें या कौन से बड़े मुद्दे देखते हैं आप इस बार चुनावों में अपने इलाके में? मैम देखो, अपनी दिक्कत के बारे में कर सके कोई नहीं कर सकता हमारी दिक्कत सॉल्व, लेकिन तो इसके लिए जो बीजेपी ने करा वो काफी अच्छा करा है। तो यहाँ आपके जो इलाके में अगर समस्याओं की बात की जाए तो किस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो जी, हमारे यहाँ दिक्कत तो सभी चीज़ों की चल रही है। पहली बात तो अथॉरिटी हमारे यहाँ कोई काम नहीं कर पा रही है और हमको तो आज का इतना बुरा टाइम आ रहा है, महंगाई ने सबको बर्बाद कर दिया है। प्लस में ना यहाँ कोई काम हो रहा है, सरकार सबकी अनसुनी कर देती है। इस बार आप क्या मन बना रहे हैं आप? देखो जी, अभी कोई नहीं है जी, आप देखते हैं किसकी सत्ता आती है उसी में देखते हैं। तो जो भी आएगा उससे किसी तरह की कोई मांगे आपके इलाके में, क्या काम करने चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए? नहीं, अभी तो कोई मांगे नहीं है, मांगे रखी जाएंगी जी। जैसे जैसे चुनाव आएंगे वो तो
जभी है होते। ये बिजली की दुकान हम यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए इन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे फिलहाल इनकी दुकानदारी चल रही है। नाम क्या सर आपका? सतेंद्र। सत्येंद्र जी, आपकी बिजली की दुकान है, तो इस बार कैसा रहा आपका ये सीजन, खासतौर से दिवाली पर? महंगाई की मार है, सब महंगाई से परेशान है इस टाइम। तो दिन भर आप अगर बैठे रहते हैं तो किस तरह दुकानदारी आपकी चल रही है? दुकानदारी पहले से कम है, सभी बिजनेस डाउन है इस टाइम। सारे बिजनेस, किसी भी बिजनेस को देखोगे किसी पर्पज से भी सभी डाउन है, क्योंकि महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है इस टाइम। और आप अपने इलाके में किस तरह के सुधारों की या किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? समस्या तो कुछ नहीं है, ऐसी समस्या तो चलती रहती है सब। तो महंगाई आपके लिए बड़ा मुद्दा? महंगाई तो मुद्दा बन ही गया एक बहुत बड़ा। तो मन बदलेंगे? देखते हैं, समय आने पे बदला जाएगा। इस टाइम एक युवा मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? विनीत भाटी। विनीत, आपको क्या लगता है, क्या मूड है इस बार 2022 विधानसभा चुनावों के लिए? फिलहाल तो बीजेपी है, पिछली बार भी बीजेपी को ही किया था, अभी बीजेपी को ही करेंगे। कुछ नाराजगी है। क्या नाराजगी है? वो पर्सनल मामला है, क्योंकि अभी गौतम बुद्ध नगर में आपको पता होगा मीर भोज जी के लिए, समझ रहे हो ना, सरनेम के उसमें बहुत विवाद हुआ था, तो उसके लिए। तो ये बस एक ही बड़ा मुद्दा है आपके लिए? और जो थोड़ा बहुत किसानों का था, अगर सरकार कर रही है, आश्वासन दे रही है, सॉल्व करेगी उसको, ठीक है, सोचेंगे। लेकिन कोरोना आपने देखा, इतने लोगों की जान चली गई, हेल्थ है, एजुकेशन है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको देख युवा है। कह रहा हूँ जितना बीजेपी ने कंट्रोल कर लिया, मुझे नहीं लगता और कोई कर लेता उस हिसाब से। इतने सालों में, इससे पहले यहाँ पर आपने हर बार मौका दिया, बीएसपी की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी रही, अब बीजेपी, तो कितना आपके इलाके में कितना काम किया बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी ने काम वाम तो नहीं लगता, काम तो बहुत हल्का रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कर रहा था तो बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। नोएडा ग्रेटर नोएडा तो खैर उन्हीं की देन है। अखिलेश जी भी करा था काम, देखो भी होगी सरकार क्या रहता है मामला। तो फिर आप किस बिहार पर या कहें कि किस आधार पर बीजेपी को वोट देंगे? बस हिंदुत्व। बेस्ट हिंदुत्व के नाम पर यहाँ पर विनीत जी ने कहा है कि युवा जो है वो इसलिए उनकी पसंद है, काम नहीं किया, इसके लिए कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आश्वासन है, मुद्दे कई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी पसंद बीजेपी है। पर एक और भैया ये कहें कि यहाँ पर जूतों की सिलाई, जूतों की मरम्मत करते हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या व्यू है, वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनावों को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? राजू, कितने साल से काम कर रहे हैं? हो गए 15 साल। 14-15 साल से। तो अपने इलाके की अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या देखते हैं आप, क्या आपके काम धंधे पे कुछ असर पड़ा है इस बार? हाँ, लॉकडाउन से बहुत असर पड़ा है। लॉकडाउन में तो बहुत परेशानी आ गई थी। आप कैसा है काम? अब तो फिर धीरे धीरे ठीक हो रहा है वैसे, नहीं तो लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर सरकार से कोई नाराजगी? सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, जब बीमारी आ गई तो सरकार क्या करेगी।